हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड हम लोग हमारी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर आपने सेशन स्टार्ट होने से पहले ही 1000 से ज्यादा लाइक्स कर दिए, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का फ्रेंड, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स कि आप वो लॉयल बच्चे हो जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से लिख भी दीजिएगा कि सर शेयरिंग डन। ठीक है, इससे क्या होता है कि और ज्यादा एनर्जी मिलती है। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और आज के क्वेश्चंस को स्किप करने का रिस्क आप लोग बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सपने होते हैं ना, वो बड़े देखना चाहिए आपने। ठीक है, चाहे आपको स्मॉल स्टार्ट करनी पड़े, छोटी सी शुरुआत करनी पड़े। ठीक है, छोटी शुरुआत, बड़े सपने, और अगर आप कंसिस्टेंट हो, ठीक है, तो सक्सेस जो है वो बिल्ड होती जाती है स्टेप बाय स्टेप। हर एक आपका एफर्ट एक नया जो है आप लोगों की सफलता को गढ़ रहा होता है, और इन सफलताओं की ईंटों से ही आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ सपनों का महल जो है वो बनेगा, सपनों का महल साकार होगा। ये छोटी छोटी सफलताएं ईंटों का काम करेंगी, आपकी कंसिस्टेंसी जो है उसको मजबूती देंगी। तो आप क्या कंसिस्टेंट हो? क्या आप जो है अपने सपनों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या आज आप इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए तैयार हो? क्योंकि ये आज एक लेक्चर आपको काफी सारे बच्चों से आगे निकाल देगा। आपको बहुत सारे पॉइंट्स आज के आज याद करवा दूंगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, एकदम स्पीड में आप लोगों ने आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है आप लोगों को ये बताना है सबसे पहली चीज कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 जो है, इसकी थीम क्या थी आपको बताना है। ओनली वन अर्थ, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। अब इसमें कई सारे बच्चे बोल सकते हैं कि हिंदी में बताइए। देखिए, मैंने आप लोगों को कल रात में कितने बच्चे थे लाइव क्लास के अंदर में, पेड क्लास के अंदर में कितने बच्चे थे? कल आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि एग्जामिनर का कोई ईमान धर्म जात कुछ नहीं होती है। ठीक है, वो कुछ भी करता है। एग्जामिनर ने हिंदी में क्वेश्चन पूछा और इंग्लिश में ऑप्शंस दिए थे। कल मैंने प्रूफ के साथ में दिखाया आप लोगों को। ठीक है, जितने बच्चे कल रात में थे उनको प्रूफ के साथ दिखाया है मैंने। ठीक है, अगर चाहिए तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो क्वेश्चन फिर से लगा दिया जाए। कितने लोग चाहते हैं वो क्वेश्चन लगा दिया जाए, तो लगा भी दूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो जो बच्चे पेड क्लास में, वो जरूर लेक्चर अटेंड किया कीजिए अच्छे से, ताकि आप लोग आगे बढ़ते रहे। तो पुटिंग टू एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करना है। ठीक है, जब जब प्लास्टिक को देखो आप, ठीक है, तब तक प्लास्टिक को बोलना है भाई प्लास्टिक जो है तुमको खत्म करने की बात चल रही है, यहाँ पर में प्लानिंग हो रही है तुम्हारी हत्या करने की। ओके, चलिए, तो यहाँ पुटिंग टू एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, बेसिकली प्लास्टिक क्या है ना फ्रेंड्स, नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है। ठीक है, अगर आप लकड़ी को देखेंगे तो वो क्या होगे, थोड़े समय के बाद में डिग्रेड हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक लेते हो तो प्लास्टिक को डिग्रेड होने में या खत्म होने में बहुत लंबा समय लगता है। ओके, जिस तरीके से भाभी सर धीरे से दरवाजा खोलते हैं और धीरे धीरे लगाते हैं, जबकि जल्दी लगा देना चाहिए। ठीक है, उस तरीके से जो है फ्रेंड ये धीरे धीरे डिग्रेड होता है, ये याद रखना है आपने। तो आपको बता दूं कि जो है हमारी प्लेनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके, यहां पर में पहला जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, ठीक है, वो सेलिब्रेट किया गया था आपका 1973 के अंदर में। ओनली वन अर्थ उसकी थीम थी। ठीक है, तो पहला आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया था? 1973 के अंदर में। उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। ठीक है, चलिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम के अंदर में हुआ था। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 5 जून को जो है हम क्या मनाएंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाएंगे। तो थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम में आया था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ दिखा दीजिए बच्चों को कि ये क्वेश्चन जो है टीआरई की एग्जाम में भी आया था। जल्दी से लगा दीजिए ये क्वेश्चन। ठीक है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस में सबसे कम तापमान देखा जाता है? सबसे ठंडी परत कौन सी है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी से एक बार लगा देंगे थोड़ी देर के अंदर में। तो वायुमंडल की देखिए फ्रेंड्स, अगर हम परतों की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे लोअर लेवल के ऊपर में कौन सी परत है? जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, और कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहना आप लोगों ने। देखिए, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, हमारी अर्थ में जहां अभी हम रह रहे हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो कौन सा है? वो ट्रोपोस्फियर है। इसको क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मतलब, ठीक है, शोभ मंडल, हिंदी में इसको कहा जाता है शोभ मंडल। सेकंड नंबर पे है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, यहां पर में ओजोन की परत पाई जाती है। ये 0 से 12 किलोमीटर है, 12 से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर है। फिर उसके बाद में मेसोस्फियर आता है, मध्य मंडल, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर तक। यहां से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में जाओगे तापमान कम कम होता जाएगा, कम होगा तापमान।
लेकिन फिर क्या होता है ना, अचानक से यहाँ से थर्मोस्फीयर चालू होता है और फिर एक्सोस्फीयर, यहाँ से तापमान जो है फ्रेंड्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ठंडी वाली लेयर कौन सी है? सबसे ठंडी वाली लेयर मेसोस्फीयर है, मध्य मंडल। ठीक है, इसको हिंदी में मध्य मंडल कहा जाता है, मध्य मंडल। हिंदी में भी दिखा देता हूँ, डोंट वरी, आप लोगों को पूरा का पूरा ये देखिए। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, सबसे पहली लेयर, जहां पर में मौसम संबंधित सारी घटनाएं घटित होती है। उसके बाद में बारी आती है यहाँ पर मैं आप लोगों की समताप मंडल की। ठीक है, समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर के ऊपर में, यहाँ पर में ओजोन की परत पाई जाती है। तीसरे नंबर पे है बीच में मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर बाह्य वायुमंडल, जिसको थर्मोस्फीयर या तापमंडल भी कहा जाता है, इसी को बाह्य वायुमंडल को ही तापमंडल के नाम से भी जाना जाता है, तापमंडल। ओके, उसके बाद में है आप लोगों का बहिर्मंडल, जो सबसे आखिरी वाली लेयर है। ठीक है, ये वाली लेयर जो है मध्य मंडल, आपकी सबसे ठंडी लेयर है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर में जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, ठीक है, कि वायुमंडल की सबसे कम तापमान कहां पर में देखा जाता है, तो सबसे कम तापमान आपका मेसोस्फीयर, मध्य मंडल के अंदर में देखा जाता है। कितने लोगों को समझ में आ गया? लिख दो एक बार जल्दी से, कमेंट के अंदर में लिख देंगे, एक बार लिख दीजिए आप सभी के सभी। और मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, जिस दिन 5000 स्टूडेंट्स लाइव यहाँ पर में कॉन्करेंट हो जाएंगे, जैसे मैंने पिछले बार आप लोगों को जो है प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस निभाया भी था, ठीक है, आप लोगों से कि 3 घंटे की क्लास लूंगा, 3 घंटे से ज्यादा की क्लास ली थी। इस बार भी मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस दिन 5000 स्टूडेंट यहाँ लाइव रहेंगे, ठीक है, उस दिन जो है हम 3 घंटे की एक और क्लास लेंगे। ठीक है, उसी एनर्जी के साथ में, उसी तरीके से जैसा पिछले बार लिया था। तो जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह के ऊपर में जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी के सभी लोग, और सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है, देखिए झारखंड पीसीएस के अंदर में क्वेश्चन आया, निम्न में से किस समाचार पत्र ने से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? अब देखिए यहाँ पर में कौन से न्यूज़पेपर से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ऑप्शंस देखिए आप, इंग्लिश में यहाँ भी है और यहाँ भी है। और ये क्वेश्चन जो है वो कोई हमने टाइप नहीं किया, यहाँ पर मैं ये स्क्रीनशॉट लगाया है उसका। ठीक है, डायरेक्ट फोटो लगाई है, जो एग्जाम में आया था वही लगाया है। तो एग्जामिनर डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछ सकता है आप लोगों से। बाकी जो है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन था बी आर अम्बेडकर वाला, वो भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, निम्न में से किस समाचार पत्र से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ये कल रात में हम लोगों ने पढ़ा, जितने भी बच्चे कल रात में क्लास में थे वो हाथ ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है, यंग इंडिया, गांधी जी अपने आप को यंग समझते थे, अभी तो मैं जवान हूँ। ठीक है, अरे यार बाल तो थे, ठीक है कोई बात नहीं, गांधी जी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं यंग इंडिया, ठीक है, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये गांधी जी के अखबार थे। अब इंडियन मिरर ये किसका अखबार था? ये कल रात में जितने बच्चे थे वो बता पाएंगे, क्योंकि उनको बार बार रिवाइज करवाया है मैंने। ठीक है, बताइए जल्दी से, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर। तो देखिए इंडियन मिरर जो है फ्रेंड्स, ये अखबार देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ, ठीक है, टैगोर जो है उनका था, ये याद रखना आप लोगों ने, देवेंद्र नाथ टैगोर। जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो पप्पा थे, ठीक है, उन्होंने निकाला था इंडियन मिरर नाम से अखबार, देवेंद्र नाथ टैगोर। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी कर दिया, प्लीज उनके कमेंट को दिखाते भी रहिए स्क्रीन के ऊपर में। ठीक है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल रात में सेशन भी किया, और वो बच्चे देखिए आगे आंसर कर भी रहे हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर की जगह रुद्र दमन किसने लिखा भाई? ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, रुद्र दमन और देवेंद्र नाथ, कितना फर्क है? ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इंडियन ओपिनियन, हरिजन, ठीक है, और यंग इंडिया, ये गांधी जी के द्वारा निकाले गए न्यूज़पेपर्स थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन की तरफ में आते हैं भाइयों और उन सभी की बहनों। ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है, समझना है आप लोगों ने। ऐसे क्वेश्चन जो लेसर नोन होते हैं और जो एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को सारे के सारे बताऊंगा। ताउपो लेक, ठीक है, ये आप लोगों को बताना ही है कहां पर में है ताउपो लेक। इसके बारे में कुछ फैक्ट है, वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताउपो लेक, ये बताइए सबसे पहले तो कहां पर में? देखिए, ये बिहार एग्रीकल्चर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर में ऑलरेडी ये आ चुका है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार की काल्डेरा लेक है, किसी को बताना मत। ठीक है, ये आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे इससे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सीक्रेट है, आप लोग हजारों लोगों से आगे बढ़ने वाले हो इसके बाद में, तो किसी को बताना नहीं है आप लोगों ने। ये एक प्रकार की काल्डेरा लेक है। काल्डेरा लेक क्या होती है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तो ध्यान से बस अभी देखते रहो आप लोग, बस बताना मत किसी को। तो ताउपो लेक जो है फ्रेंड्स, ये कहां पर में है? ये न्यूजीलैंड के अंदर में है। अब देखिए न्यूजीलैंड का अगर मैं मैप आप लोगों को दिखाऊं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो न्यूजीलैंड दो आइलैंड से मिलकर बना है। ठीक है, एक है साउथ आइलैंड और एक है नॉर्थ आइलैंड। ठीक है, साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड। तो अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है आप लोगों का, ठीक है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को अगर आप देखोगे तो
न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, ठीक है, वेलिंगटन, ये आप लोगों को नॉर्थ आइलैंड के अंदर में देखने के लिए मिलेंगी, नॉर्थ आइलैंड के अंदर में, ठीक है। यहीं पर एक लेक है, लेक ताउपो, ठीक है, लेक ताउपो। तो लेक ताउपो जो है न्यूजीलैंड के अंदर में, न्यूजीलैंड में भी नॉर्थ आइलैंड के ऊपर में, न्यूजीलैंड दो आइलैंड से मिलकर बना है, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड। तो नॉर्थ आइलैंड जो है न्यूजीलैंड का, उसके अंदर में है ताउपो लेक। बस सिंपल सी बात ये है आप लोगों की, यहाँ पर मैं आप देख भी सकते हो, ये है ताउपो लेक। अब ये जो है, अब भी मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि ये काल्डेरा लेक है, ठीक है। अब ये काल्डेरा लेक क्या होती है, हिंदी में भी काल्डेरा ही बोलेंगे उसको, ठीक है। एक एनिमेशन के थ्रू बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो, ठीक है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं एनिमेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों को पता है कि हमने पिछले जो है कल जो लेक्चर हुआ था हम लोगों से, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया कि अब हम लोगों ने एक कोड भी क्रैक कर लिया, जिसके थ्रू अब हम आप पेड क्लास में भी आपको एनिमेशन और सारी चीजें दिखा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ध्यान से समझना है आप लोगों ने। ये देखिए कार्डेरा लेक कैसे बनता है, ये कैसे बना था लेक। ये ज्वालामुखी का देखिए विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी से क्या हुआ, यहाँ पर में लावा निकला, ये देखिए आप लोग, पूरा का पूरा पूरा इस तरीके से निकला है, ये फैल गया पूरा सब तरफ में ज्वालामुखी से, ठीक है। लावा देख रहे हो आप लोग, पूरा तरफ में फट। अभी देखिए ज्वालामुखी सूख गया है, ठीक है, सूख गया है, सूख गया है। अब अचानक से क्या हुआ, देखिए ये धंस गया, ये हिस्सा जो है, ये देख रहे हो क्या, अरे दिख रहा है तो हाथ ऊपर करके जल्दी बताओ, जी सर दिख रहा है, ठीक है। ये हिस्सा था ज्वालामुखी के वजह से ही ये ऊपर उठा था, ठीक है। ये देखिए ये धंस गया, ये देखिए धंस गया ये। अब क्या हुआ, यहां पर में हुई बारिश, ठीक है, और यहां पर में बन गया पानी, यहां भर गया पानी। इस प्रकार से जो लेक बनती है इसको काल्डेरा लेक बोला जाता है। तो ज्वालामुखीय विस्थापन से जो बनती है, ठीक है, ज्वालामुखी का जो होता है आप लोगों का एरिया, ज्वालामुखी जहां पर में जमा हुआ है, जहां पर उसका लावा मैग्मा, वो मैग्मा एक समय के बाद में धस जाता है, वो एरिया धस जाता है, तो एक काल्डेरो बनाता है, ये काल्डेरा। तो ये काल्डेरा जो है, इसी को काल्डेरा लेक बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसको क्रेटर लेक भी बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इसको क्रेटर लेक भी बोलते हैं। काल्डेरा ये बना है काल्डेरा, ठीक है, और ये जो लेक बनी है ये बनी है क्रेटर लेक। तो काल्डेरा लेक और क्रेटर लेक एक ही बात है। तो आपकी ये जो लेक ताउपो है, ये एक प्रकार की क्रेटर लेक या काल्डेरा लेक है, काल्डेरा लेक। ये हाई लेवल क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, अगर आप लोग करना चाहते हो तो, अगर आप लोग करना चाहोगे, अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहोगे तो इस तरीके से आसान भाषा में आप लोगों को समझाता रहूंगा। जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आप लोग ऐसे पढ़ना चाहते हो। लेक ताउपो कहां पर में है, लिख दो, हर एक बच्चे ने कमेंट में अगर लिख दिया यहाँ पर में, तो आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग डायरेक्टली कर पाओगे, ठीक है। लेक ताउपो न्यूजीलैंड के अंदर में है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका, बिहार एग्रीकल्चर 2023 की एग्जाम के अंदर में आया हुआ है। ताउपो लेक कौन सी देश के अंदर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज ही इसको अभी के अभी किया है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रूफ के साथ में दिखाया कि क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है आप लोगों से। अभी दिखा देता हूं आप लोगों को, देखिए आज ही पढ़ा है हमने। चलिए देखिए, अभी के अभी प्रूफ, अभी की क्लास का, आज की क्लास का। लीजिए, ठीक है। तो ये आज की क्लास जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो की है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसका भी हम लोग यहाँ पर में जो है प्रूफ लगा के हम लोग इसको कर सकते हैं कि भाई आपका क्या जो है क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया था, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग लोवेस्ट टेम्परेचर इज, जो ऐसी लेयर जिसके अंदर में सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है आप लोगों का, ठीक है, तो वो कौन सी है, मेजोस्फीयर है आप लोगों की, ठीक है, मेजोस्फीयर, ठीक है, मध्य मंडल। तो ये आप लोगों ने याद रखना था। तो मध्य मंडल जो है फ्रेंड्स ये, ठीक है, ऐसी लेयर है, ठीक है, बीच वाली लेयर जहां पर में तापमान सबसे कम होता है, उसके बाद से, ठीक है, थर्मोस्फीयर से क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है, तापमंडल से तापमान बढ़ने लगता है। तो मध्य मंडल में सबसे ठंडी परत है, और ये जो है आप लोगों की सबसे ठंडी परत है, और इसकी हाइट जो है वो 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर तक मौजूद होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना था।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी के सभी। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है। अब जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो उस समय एक बच्चे ने बोला कि सर ऑप्शन हिंदी में दो, ठीक है। तो उसको फिर बताया गया, ठीक है, बच्चा था बच्ची थी पता नहीं, ठीक है, उसको बताया गया कि भाई ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, ये स्क्रीनशॉट है उसका, उस पेपर का, ठीक है। तो इसको एग्जामिनर ने ही इंग्लिश में क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है, ये एग्जामिनर का ही है। तो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसको हमने कल बहुत अच्छे से याद किया है पूरा का पूरा। देखिए थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार, ठीक है। तो पाकिस्तान देखिए यहां पर मैं जो है ना, मैं बता दूं आप लोगों को कि फर्क देखिए यहां पर मैं, ठीक है, मैं अभी के अभी दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। अभी के अभी फर्क जो है यहां पर मैं आपको दिख जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। देखिए आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर मैं देखिए आफाक अफरीदी, गोपाल कृष्ण गोखले लिखा है उन्होंने, ठीक है, नवनीत मिश्रा, ठीक है, और रानी सिंह उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले लिखा है। अब देखिए यहाँ पर मैं इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर देखा है वो पक्का गोपाल कृष्ण गोखले नहीं लिखेंगे। कल वाला लेक्चर जो है मैं यहाँ पर मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, नवनीत मिश्रा अगर आप ने कल वाला लेक्चर देखा या नहीं बता दीजिएगा, और आफाक अफरीदी और रानी सिंह आप अगर नहीं हो पेड कोर्स में, ठीक है, या हो तो अगर आपने देखा नहीं है या फिर जो भी है आप बता दीजिएगा कमेंट के अंदर में। ओके देखिए थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ठीक है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो है, बी आर, ठीक है, अम्बेडकर उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन, ये इनके द्वारा लिखी गई है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, पैसे की प्रॉब्लम, इसकी ओरिजिन और इसका सॉल्यूशन, ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। अब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, कल जितने बच्चे थे हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से कि कल जितने बच्चे थे क्या उनको याद हो गया है या नहीं, ठीक है, याद हो गया था या नहीं हो गया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तब वो बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। लेकिन अगर बात करी जाए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नाम से मैगजीन या बुक या पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो, ठीक है, आपका, ठीक है, एल के लक्ष्मण जो थे, ठीक है, उन्होंने लिखी थी, लक्ष्मण। तो ये याद रखना था आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट था, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना आप लोगों से बनती है। तो क्या आप लोगों ने जो है यहाँ पर में किया था, ठीक है, आर के लक्ष्मण जो है उन्होंने लिखी थी ये पुस्तक। तो आर के लक्ष्मण जो है फ्रेंड्स रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण उनका पूरा नाम था, ठीक है। तो क्या ये पता था, कितने लोगों को पता था, जल्दी बताइए। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सोसाइटी बनाई थी 1905 में। ये 1921 के अंदर में एक कार्टूनिस्ट जो थे, ठीक है, उन्होंने इसको बनाया था, ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नाम से जो मैगजीन है उसको, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट थे ये। ओके तो कौन सी नहीं लिखी है, डी नहीं लिखी है, ये आपको याद रखना था। इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर में आएंगे तो टीचिंग परीक्षा के बच्चे बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि टीचिंग परीक्षा के बच्चे इतना डिटेल में जाकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के पूरी की पूरी बुक की लिस्ट भी आप लोगों को दी गई है कि कौन कौन सी पुस्तकें उन्होंने लिखी थी, ठीक है। हु वर द शूद्रा, शूद्र कौन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान या भारत का बंटवारा, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। बुद्ध इन इज धम्म, इसके अलावा उन्होंने लिखी रूपी ऑफ, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ठीक है, रुपए की प्रॉब्लम और उसकी उत्पत्ति और उसका विकास या उसका समाधान। इसके अलावा उन्होंने बुद्ध या मार्क्स, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ये पुस्तक भी लिखी है। 2000 लाइक से केवल 30 लाइक्स हम लोग दूर है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत के अंदर में दुनिया के अंदर में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पहली बार कौन से दिन और कौन से थीम के साथ मनाया गया था, बताइए जल्दी जल्दी से। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, आप लोग आंसर करते रहिए, तब तक एक बार हम इसको बंद करके स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ सिंकिंग का इशू आया हुआ है यहाँ पर में। जी तो व्हेन एंड व्हाट विथ व्हाट थीम वाज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, बताइए। तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स तो ओनली वन अर्थ, ठीक है, सेव द अर्थ, ग्रीन प्लेनेट, अर्थ फॉर ऑल, कौन से नाम से बनाया गया था। तो देखिए आप लोगों को याद रहना चाहिए फ्रेंड्स कि 1973 के अंदर में ओनली वन अर्थ नाम जो थीम थी उसके साथ में, ठीक है, ये पहली बार मनाया गया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके इस बार की थीम क्या थी, 2025 में थीम क्या थी,
तो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। लिखो सभी लोग। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पहली बार ये मनाया गया था 1973 में। उस बार की इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, ठीक है। और पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसकी थीम है, ठीक है, पुटिंग एन एंड, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, हर साल क्या होता है ना, हर साल कोई ना कोई देश इसका ऑफिशियल जो है होस्ट होता है इस दिन का, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का। तो 2025 के अंदर में, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का ऑफिशियल होस्ट कौन था, ये आप लोग जल्दी से यहां से देखकर लिखेंगे कमेंट में। जल्दी से लिखिए कौन सा देश था। आप सभी ने कमेंट के अंदर में लिख देना है, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे ऑफलाइन देख रहे हो, कमेंट के अंदर में लिखते जाइए ताकि आपको याद हो जाए। साउथ कोरिया, ठीक है। तो 2025 में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस का ऑफिशियल होस्ट देश कौन सा था, ठीक है, साउथ कोरिया। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। धीरे 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 और डिटेल के अंदर में हम लोग जाते जाएंगे। DSSB DOE PRT का क्वेश्चन आपका, बताइए जल्दी से। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर, आप लोग कमेंट के अंदर में स्पीड में आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर ये था उदंत मार्तंड, ठीक है। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। इसका मैंने आपको मतलब भी बताया कल रात में, ठीक है। इसको हमने देखा था, इसका मतलब होता है द राइजिंग सन, द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, द राइजिंग सन, ठीक है, द राइजिंग सन। ये हमने देखा कि 1826 के अंदर में इसको स्टार्ट किया गया था जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। ये भारत का पहला हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर था, भारत का पहला हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर। लेकिन अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ था? 1826 में। कहां से स्टार्ट हुआ था? तो कोलकाता से। कोलकाता, जिसको कलकत्ता भी कहते हैं आप लोग, ठीक है, पहले कलकत्ता भी कहा जाता था। तो कोलकाता या कलकत्ता से इसको स्टार्ट किया गया था। ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, कहां से स्टार्ट हुआ था? उदंत मार्तंड कोलकाता या कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। ये याद रखेंगे आप लोग। किसने स्टार्ट किया था इसको? जुगल किशोर शुक्ल ने स्टार्ट किया था 1826 में। लेकिन अब क्या हुआ कि कई सारे जो है वहां पर में लोग होंगे, ठीक है, कि पैसे क्यों ले रहे हो, ठीक है, ये अखबार जो है, अखबार छापने के पैसे लगते होंगे, लगते होंगे कि नहीं लगते होंगे, आप लोग बताओ। ये अखबार बेचारे छापते होंगे, पैसे लगते होंगे, जो एम्प्लॉइज होते होंगे उनको सैलरी देना पड़ता होगा, ठीक है। और बिजली का बिल आता होगा उनको, मशीन खरीदी थी उसका उसका जो है EMI देनी पड़ रही होगी, उसका खर्च आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आप लोग बताइए जल्दी से, आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन कई सारे होंगे बच्चे जो कमेंट के अंदर में आंसर कर रहे होंगे उनके, ठीक है। अब पता नहीं उस समय कमेंट तो था नहीं, लेकिन जो भी था, ठीक है, उस समय में कि भाई यार फ्री में क्यों नहीं दे रहे, ठीक है, फ्री में क्यों नहीं बांट रहे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ कर रहे होंगे कुछ लोग वहां पर में। तो फाइनली क्या हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, ये न्यूज़पेपर 1827 में, ठीक है, 1 साल से कुछ समय बाद ही बंद हो गया, ठीक है, बंद करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि लोग समझदार नहीं हैं, ठीक है, उनको नहीं समझता, उनको हर चीज फ्री में चाहिए होती है, और उस वजह से क्या होता है कि एक अच्छा खासा जो है इनिशिएटिव बंद करना पड़ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो यहाँ पर में जहां तक बात पहुंचनी वहां तक पहुंची होगी, ठीक है, जो ये करते हैं। तो आज के बाद में अगर कोई भी आपको बताए, कोई भी यहाँ पर में कमेंट करता हुआ दिखे, ठीक है, तो आप समझ जाना यहाँ पर में, आप उसको बताना क्या उदंत मार्तंड करना चाहते हो आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। उदंत मार्तंड जो हो रहा था, अच्छा खासा चलता न्यूज़पेपर, तो कम से कम कई सारी चीजें कर सकता था, हिंदी भाषी लोगों तक पहुंच सकता था, हिंदी भाषी लोगों तक कुछ काम कर सकता था। बेचारों के पास में हो सकता है कि उनकी सारी संपत्ति बिक गई होंगी इसको चालू करने में, और फिर बाद में बंद हो गया, तो ठीक है। तो इसी वजह से, ठीक है, मान लीजिए कि आप इसको आप ऐसा समझिए कि आप जो है वो टीचर बन गए, सरकारी टीचर, और आपको बोला जाए कि अब आप सैलरी क्यों ले रहे हो, देश की सेवा करो, ठीक है, सैलरी क्यों ले रहे हो? आप सभी, बबीता यादव, पूजा कुमारी, लक्ष्मी, ठीक है, प्रकाश, सारे लोग समझो आप टीचर बन गए हो, ठीक है, आपको बोला जाएगा कि आप सैलरी नहीं लेनी है, आप लोगों ने सैलरी नहीं लेनी है आपने, ओके। तो आपका कैसा होगा? तो आप भी कोलैप्स कर जाओगे, वही वाली चीज है। तो उदंत मार्तंड जो है फ्रेंड्स ये बंद हो गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कैसे, कौन से लोग होंगे वो आपको पता है, कमेंट के अंदर में आप लोगों को दिखते हैं कभी कभार वो लोग। नाउ देखिए फ्रेंड, चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिनकी वजह से बंद हुआ होगा? वैसे लोग आपको कमेंट में कभी कभार दिख जाते हैं। चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 66वीं BPSC के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है।
फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून, ठीक है, तो चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये याद रखना है, यूएसए से बिलोंग करता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, चांद पर जाने वाली जो है पहली महिला कौन थी, ये बताइए मुझे जल्दी से, कोई बता सकता है मुझे जल्दी से? अच्छा, कितनी महिलाएं गई है अब तक, ये तो बता दो कम से कम कमेंट में, एक गेस तो करो, ठीक है, चांद पर अब तक कितनी महिलाएं गई है, ठीक है। तो चांद पर जो है कितनी महिलाएं गई है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, कल्पना चावला बोल रहा है कोई। कल्पना चावला चांद पर कहाँ गई थी यार, वो तो स्पेस में गई थी सिर्फ, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि चांद पर आज तक जितनी महिलाएं गई है उनकी संख्या जो है वो है 0। आज तक चांद पर एक भी महिला नहीं गई है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, महिला एक भी नहीं गई है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये पहले व्यक्ति थे जो चांद के ऊपर में कदम रखे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब तक जितने भी लोग गए हैं, अब तक जितने भी लोग गए हैं चांद के ऊपर में, वो सारे के सारे मेल थे, पुरुष थे। आपको ये बताना है कि कितने लोग आज तक चांद के ऊपर में उतरे हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये पहले व्यक्ति थे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसका इंटरेस्टिंग ये जो है टीचिंग परीक्षा ने ऑलरेडी आप लोगों को दिया भी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंदर में टीचिंग परीक्षा के कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन थे जिन्होंने स्टेप रखा था, ठीक है, 20 जुलाई 1969 को, ठीक है, ये याद रखना है। इसका नाम था अपोलो 11, अपोलो, ठीक है, 11, इस मिशन का नाम था अपोलो 11, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी। अब तक जो है फ्रेंड्स 12 लोग गए हैं, जिसमें से, ठीक है, मेल कितने थे, मेल थे 12 और फीमेल थी वो कितनी थी, 0, ठीक है। तो फीमेल एक भी नहीं गई है चांद के ऊपर में, ये याद रखना। अब तक सारे के सारे जो है यहाँ पर में जितने भी लोग गए हैं वो पुरुष थे, ठीक है। वैसे भी तो यही होता है ना, वो पुरुष लोग ही बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई महिला ने बोली कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगी, ठीक है, मतलब मूवीज की बात कर रहा हूं मैं आपको, कहीं तो कोई मैंने सुना ही नहीं आज तक कि कई महिला बोले। तो महिलाओं तुम भी बोलना चालू करो चांद तारे तोड़ लाऊंगी करके, ठीक है, ठीक है शिवा, चलिए। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। पॉपुलेशन सेंसस 2027 विल बी कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस। देखिए अभी यह है जो फ्रेंड्स पॉपुलेशन सेंसस होने वाली है, ठीक है, जनगणना, बताइए जल्दी से। पॉपुलेशन सेंसस 2027 विल बी कंडक्टेड, 27 में जो है पॉपुलेशन सेंसस जनगणना होने वाली है भाइयों, ठीक है, आपकी गिनती होंगी। तो 2 चरणों के अंदर में जो है फ्रेंड जनगणना की जाएंगी। पहला चरण जो है वो 1 अक्टूबर 2026 से जो है स्टार्ट होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे बर्फीले जो इलाके वहां पर में पहला चरण होगा, ठीक है, 1 अक्टूबर 2026 से। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो सेकंड फेज है फ्रेंड्स आपका वो स्टार्ट होगा 1 मार्च 2027 से बाकी देश के अंदर में, पूरे देश में। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो हिमालयन इलाके है, ठीक है, जो बर्फीले इलाके वहां पर में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आपका पहला फेज, ठीक है। सेकंड फेज जो है वो होगा 1 मार्च 2027 से। तो 2 फेज है, ठीक है, प्लीज इसको याद रख लीजिए। पहला फेज होगा 1 अक्टूबर 2026। कौन कौन से राज्यों के अंदर में होने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये बर्फीले इलाकों के अंदर में होगा पहला फेज। और बाकी के जो हमारा बाकी बचा हुआ जो पूरा इलाका है भारत का 1 मार्च, ठीक है, 2027 को, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2026 और बाकी का जो है मेन जो सेंसस जो है सेकंड वाला जो बड़े स्तर के ऊपर में होने वाला है वो होगा 1 मार्च 2027 से। तो देखिए अब खबर आ चुकी है ये वाली आपकी कि 2027 में सेंसस कराया जाना है। अदरवाइज ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्टली 2031 में सेंसस कराया जाए, ठीक है। तो 2026 के अंदर में इसको स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन बड़े स्तर के ऊपर में सेकंड फेज जो है आपका बड़ा वाला जो स्तर है वो स्टार्ट होगा 1 मार्च 2027 को, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेट्स आपसे पूछी जा सकती है। अब एक बार कमेंट में हर एक बच्चा लिख देगा 1 अक्टूबर 2026 और 1 मार्च 2027, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स एक और बड़ी खबर इंपॉर्टेंट वाली आई है, ठीक है, कि भाई 19 और 20 मई को, ठीक है, इंडियन और आर्मी और नेपाली आर्मी इन्होंने सक्सेसफुली एक साथ मिलकर, इनके कुछ लोग हमारे कुछ लोग कौन से जो है एक शिखर के ऊपर में चढ़े हैं, ठीक है, एक टॉप 3 में आता है। चलो मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया, पूरे दुनिया के टॉप 3 सबसे ऊंची चोटी के अंदर में आता है वो। बताओ कौन से वाली चोटी के ऊपर में चढ़े हैं ये दोनों देशों की सेनाएं मिलकर? तो माउंट कांचनजंगा,
ठीक है। माउंट कांचनजंगा कहां पर में, अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। तो माउंट कांचनजंगा सिक्किम के अंदर में लोकेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत में सिक्किम के अंदर में लोकेटेड है। ये दुनिया की 3rd नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, 3rd नंबर की सबसे ऊंची चोटी। पहले नंबर पे आता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है केटू, ठीक है। और 3rd नंबर पे आता है माउंट कांचनजंगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कांचनजंगा। वैसे माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़े थे ये लोग, ठीक है। दोनों देशों के जो लोग हैं वो मिलकर, ठीक है, ऑलरेडी पहले चढ़ चुके हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर में आप लोगों से। क्या अभी भी अपडेट नहीं हो रहा है हमारे पास में ये? चलिए, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है वो अभी कुछ टेक्निकल इशू आया हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम लोग जो है हमारे तरफ से जो है पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी जो हम लोग यहाँ पर में कर सकते हैं, क्लास ना रुके, क्लास आगे चलती रहे, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये बता दीजिए आप सभी के सभी। निम्नलिखित में से खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन से स्टेट के अंदर में, ये आप बताइए मुझे जल्दी से, ठीक है। उसके बाद में सांबर झील जो है ये कौन से स्टेट के अंदर में है, और पुलिकट झील कौन से स्टेट के अंदर में, ये बताना है आप लोगों ने। जो भी आप लोग आंसर करोगे, ठीक है, 1 2 3 4 या ABCD इस तरीके से करिएगा, या नाम लिख के करिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। तो सांबर झील की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये राजस्थान के अंदर में, और ये इनलैंड भारत की, ठीक है, इनलैंड, इनलैंड सबसे बड़ी लार्जेस्ट लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। मतलब कि भारत के अंदरूनी भाग के अंदर में सबसे बड़ी खारे पानी की झील। लेकिन वही अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की भारत की ओवरऑल, चाहे अंदरूनी भाग में हो चाहे समुद्री किनारे पर हो, वो है सबसे बड़ी चिल्का लेक। ये कौन से राज्य में मिलेंगे आपको? उड़ीसा राज्य के अंदर में मिलेगी। मैप में भी आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है उड़ीसा राज्य, और यहाँ पर में है चिल्का झील। चिल्का झील एक ब्रैकिश वाटर खारे पानी की झील है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर में, उड़ीसा के तट के ऊपर में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से पुलिकट झील की बात की जाए, तो पुलिकट झील भी एक समुद्री किनारे के ऊपर में है। ये इसका 98% भाग, ठीक है, 98% जो है, 98% ये आंध्र प्रदेश में है, और इसका 2% जो भाग है ये तमिलनाडु में भी लोकेटेड है। तो ये जो झील है पुलिकट झील, ये 2 राज्यों में फैली हुई है। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर में है वो। आंध्र प्रदेश में 98% है, उसका 2% तमिलनाडु में भी जाता है। और इसी वजह से आप लोगों से एक क्वेश्चन आया था थोड़े दिन पहले एक यूपी के एग्जाम के अंदर में, कि इनमें से कौन सी झील है जो 2 राज्यों में फैली हुई है, पुलिकट उसका आंसर था, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं भारत का पहला न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड जो है, पहला हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड, जो कि 1826 के अंदर में, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है कहां से प्रकाशित हुआ था ये। तो इस क्वेश्चन के अंदर में ही आप लोगों की प्रैक्टिस यहाँ पर में हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं बोला गया है कि उदंत मार्तंड, ठीक है, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है। जुगल किशोर शुक्ल जो है इसके संस्थापक थे, संस्थापक जो है एडिटर थे। आपको बताना है कि ये कहां से प्रकाशित होता था, तो कोलकाता से ये प्रकाशित होता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसमें हमने एक देखा कि 1826 के अंदर में ये प्रकाशित हुआ, और 1800 कितने में ये बंद हो गया, ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट करके। जल्दी से देखते कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर पाते हैं, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से कि कब ये बंद हो गया था। कमेंट करते रहना आप सभी लोगों ने, देखते कितने लोगों के आंसर्स यहाँ पर में आ पाते हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि यहाँ पर जो है हम और ज्यादा, जो भी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है, जो भी टीम पूरी वर्क कर रही है यहाँ पर में, ठीक है, उनको मोटिवेशन मिलता रहे। तो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में कई सारे लोग होंगे जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, या फिर फ्री में कॉपीज मांग रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जबकि खर्चा तो जुगल किशोर शुक्ल को आ ही रहा होगा, बहुत सारा अपने एम्प्लॉइज को पैसे देने हैं, बहुत सारे खर्च करने हैं, तो फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से, ठीक है, यहाँ पर में याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो न्यूज़पेपर था ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में फंस गया था, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे उनके पास में। और कोई भी एक संस्था होती है, उसको चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सब कुछ उन्होंने अपना बेच दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद में भी पैसा नहीं जब बच पाया, तो फाइनली उन्होंने जो है क्या किया, 1827 के अंदर में उदंत मार्तंड को बंद करने का निर्णय ले लिया, ठीक है। तो उदंत मार्तंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से 1827 के अंदर बंद हो गया। बहुत सारे लोग होंगे जो फ्री में कॉपीज उठाकर लेकर चले जाते होंगे, ठीक है, उनकी, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को बताना था। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक लिस्ट भी दे रहे हैं हम यहाँ पर में, ये एआई से हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप लोगों के लिए इसको देखिए वेरीफाई करवाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ओके, तो बंगाल गैजेट, उसको सिर्फ एक
फोटो दिया था मैंने, और मैंने उससे कहा कि उसको ये बनाइए। तो आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि एआई की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो। 1870 के अंदर में, 1780 के अंदर में जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है पहला जो है भारत के अंदर में समाचार पत्र हुआ था। संवाद कॉमेडी, ठीक है, राजा राममोहन रॉय ने निकाला था 1821 के अंदर में। मिरातुल अखबार भारत का पहला फारसी भाषा का अखबार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदंत मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ला भारत के अंदर में पहला हिंदी भाषा का अखबार, ओके। उसके बाद में जो है राष्ट्र गुफ्तार आपसे पूछा जा सकता है, दादा भाई नौरोजी। लीडर नाम से अखबार किसने निकाला था, मदन मोहन जो है मालवीय ने। क्या आप बताइए, अल हिलाल नाम का क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था आपके एग्जाम के अंदर में, आया था, ठीक है। नेशनल हेराल्ड बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है, कांग्रेस का न्यूज़पेपर है, ये जवाहरलाल नेहरू की ओनरशिप के अंदर में, ओके। तो नेशनल हेराल्ड 1938 के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, अब एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि क्या आप लोग चाहते हो, ठीक है, आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर में, कि आप एआई की मदद से जो है एक तो अपनी पढ़ाई को आप लोग मजबूती दे, उसके अलावा मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स अब सिलेक्शन में आपकी 10 गुना स्पीड बढ़ाने के लिए स्मार्ट स्टडी एआई टूल्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, 2 घंटे की मैराथन लेंगे, और आपका जो है फ्रेंड्स एक मूवी टिकट, ठीक है, एक मूवी टिकट जो होती है ना आप लोगों की, कितने की होती है एक मूवी टिकट, आप पॉपकॉर्न खाओगे तो उससे ज्यादा का खर्च हो जाएगा, उससे भी कम दाम में आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ाई को कैसे आप पढ़ाई के लिए एआई का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने जीवन में, अपने आप को जो है संतुलित रखने के लिए, ठीक है, एक तरीके से बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, आप कैसे एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, डिसिप्लिन रखने के लिए कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स मैं आपको 2 ऐसे टूल बताने वाला हूं जिससे आप यूट्यूब के ऊपर में जो पढ़ाई आप कर रहे हो वो पढ़ाई के जो है, ठीक है, डालकर वो वीडियो डालकर आप अर्निंग भी कर सकते हो। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एआई टूल्स ऐसे हैं इस तरीके के, जो आप लोग जो कंटेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको आप वीडियो में कन्वर्ट कर दोगे, अपने आप होगा, वो एआई की मदद से अपने आप होगा। आपको यूट्यूब बनाना है और उसके ऊपर में डालना है, तो जो भी आपकी वहां से अर्निंग होगी, ठीक है, वो अर्निंग से आप जो है पैसे अपना खुद का खर्च भी निकाल सकते हो। तो ये 2 टूल, 10 में से 2 टूल जो है मैं आपको ऐसे भी बताने वाला हूँ, ठीक है, ये 10 टूल के अंदर में इंक्लूडेड है जिससे आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी आप कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे, अपनी लाइफ के अंदर में डिसिप्लिन कैसे रहोगे, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर में कैसे ग्रोथ कर सकते हो, नई नई चीजें कैसे सीख सकते हो, कैसे कैसे इस तरीके से जो है अपने लाइफ के अंदर में आप प्रोग्रेस कर सकते हो, ठीक है। आप जो भी नोट्स दे रहे हो, ठीक है, उसको वेरीफाई करना है या उसको और सिंक्रोनाइज करना है, रिवीजन के लिए कैसे फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर में मिलेगी, ठीक है। तो आप जो है फ्रेंड्स इसमें जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ना है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां मिल जाएगा, या फिर नीचे में लिंक दी गई है, ठीक है। जो बच्चे पेड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए केवल 99 रुपीज के अंदर में है, और जो बाकी के बच्चे उन लोगों के लिए 199 में है, ठीक है। तो आप इसमें जुड़ सकते हो ताकि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें जो है वो मिल जाए। मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आप जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उसमें अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट आता है, पढ़ते पढ़ते भी डाउट आता है, तो भी तुरंत आप एआई की मदद से उसको वेरीफाई कर सकते हो। ये चीज आपको पढ़ाई नहीं जा रही, ये चीज आपको कहीं पे भी बताया नहीं जा रहा है, बट टीचिंग परीक्षा ने ये चीज सोची कि बच्चों का भला कैसे होगा, इसमें बच्चों को जब हम एआई सिखाएंगे, ठीक है, जो बच्चे, और यहाँ पर मैं फीस इसलिए क्योंकि ताकि केवल सीरियस बच्चे आए, केवल सीरियस बच्चे, अदरवाइज क्या होगा कि नॉन सीरियस कैंडिडेट जिसको नहीं करना है जिंदगी के अंदर में, कुछ नहीं आगे बढ़ना है, ठीक है, वो बच्चे भी अगर आएंगे तो फिर क्या होगा कि वो खराब करेंगे, जो बाकी पढ़ने वाले बच्चे, जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर में करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स हम लोग इस सेशन को जो है एक विराम देते हैं। मैं आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आप लोग करिएगा। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स के फर्स्ट, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया गया था, कौन से जो है ईयर में मनाया गया था, ये आप लोग बता दीजिएगा। साथ ही साथ जो है आप लोग मुझे ये बताओगे कि संवाद कौमुदी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को दिखाया कि संवाद कौमुदी ये अखबार के जो है संस्थापक कौन थे, ये आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। साथ ही साथ आज हम लोगों ने जो चीज पढ़ी है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि कौन से ईयर के अंदर में, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन से ईयर के अंदर में चांद पर उन्होंने पहला कदम रखा था, चांद पे कदम रखने वाले व्यक्ति बने थे। अब तक कितने लोग जो है मून के ऊपर में मून के ऊपर में कितने लोग जा चुके हैं, कितने मेल है कितनी फीमेल है, ठीक है, ये भी बता देंगे आप सभी के सभी, ओके, कितने मेल है कितने फीमेल है ये भी आप बता सकते हो, ओके। चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग आंसर करिएगा, और जितने भी बच्चे हैं जो स्मार्ट एआई के अंदर में जुड़ना चाहते हैं, केवल सीरियस स्टूडेंट ही जुड़िए, ठीक है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो
अपने साथ साथ में अपने घर वालों के जीवन को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, वो लोग ही जुड़े। बाकी लोग प्लीज ना जुड़े, जो लोग सीरियस नहीं है वो लोग मत जुड़े, क्योंकि इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी, जो लोग जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को दिक्कत होगी, उन लोगों को फिर मतलब उनको भी संभालते हुए। तो जो लोग केवल सीरियस लोग हैं केवल वही लोग जुड़े, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। जो नॉन सीरियस बच्चे हैं वो उनके लिए ये नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते उनके लिए ये कोर्स नहीं है, केवल और केवल उन लोगों के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर इसी का है, ठीक है। तो प्लीज जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है वो ना जुड़े, क्योंकि इस पे हम बहुत ज्यादा सीरियस है, इस टूल को लेकर, बच्चों को सिखाने को लेकर। तो हम चाहेंगे केवल और केवल सीरियस बच्चे ही यहाँ पर में जुड़े। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये कमेंट्स के इसके आंसर्स जल्दी से कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे पहले 10 मिनट में कमेंट में आंसर कर देंगे उनको हार्ट भी दे देंगे, ठीक है, ताकि उनके सही आंसर है ये पता चल सके उनको। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।